हेलो गाइस, जय श्री गणेशाय नमः। समुंदर के किनारे एक बच्ची रो रही थी जिसकी उम्र लगभग 8 साल होगी। एक लड़का जो करीब 14 साल का होगा वो वहां रोज टहलने आता था। पीछे से उस लड़की को देखता है और उसके पास जाता है, तभी उसे उसकी सिसकियों की आवाज आती है। वो सुनकर उनको दिल में थोड़ा दर्द से उठता है। वो उसके पास जाकर बैठ जाता है। वो लड़की अपने चेहरे को अपने घुटनों में छिपा के रो रही थी जिससे वो लड़का उसका चेहरा नहीं देख पाता है। वो उसको आवाज लगता है, क्या हुआ बेबी डॉल, आप रो क्यों रही हो? क्या आपकी फैमिली नहीं मिल रही है? ये आवाज सुनकर वो लड़की अपना चेहरा उठाती है। वो लड़का उसको देखते रह जाता है। गोरा रंग, ब्राउन आई, छोटे से होंठ, पीठ तक काले बाल, मासूम से चेहरा। वो लड़का उसमें कहीं खो जाता है। तभी उसके कान में एक प्यारी सी आवाज आती है, आप कौन हो? और वो उसके नीली आंखों को देख डर कर बोलती हैं, कहीं आप नीली आंखों वाले डेविल तो नहीं हो जिसके बारे में मम्मा बोलती थी? प्लस मुझे मत खाना। ये सुनकर उस लड़के को हंसी आ जाती है। 7 साल बाद वो लड़का हंसा था। उसको देखकर वो लड़की डर जाती है। तब वो लड़का बोलता है, डरो मत, मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान ही हूँ बेबी डॉल। अब तुम शाम में यहाँ अकेले बैठकर रो क्यों रही हो? ये सुनकर वो लड़की वापस से सैद हो जाती हैं और बोलती हैं, मैं मुंबई से नहीं जाना चाहती पर मेरी मम्मी मर गई और मेरे पापा और उनकी फैमिली मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये सुनकर वो लड़का बोलता है, तो तुम फिर किसके साथ रहोगी? वो आपकी फैमिली है ना, तो आपको तो अपने साथ रखेगी ना बेबी डॉल। तो वो बच्ची बोलती हैं, पर मेरी नई मम्मी अच्छी नहीं है, मुझे उनके साथ नहीं जाना। क्या आप मुझे बचा सकते हो? उद्धरण चिन्ह। वो लड़का कुछ बोलता उससे पहले उसका फोन बजता है जिसपे दादाजी लिखा हुआ था। ये देखकर वो लड़का बोलता है, 1 मिनट बेबी डॉल में आता हूँ के बोलकर वो साइड में जाकर बात करने लगता है और वापस आता है तो देखता है वो लड़की वहां नहीं है, बस वो एक पायल था जो उस बच्ची का ही लग रहा था। वो पायल उठाकर वो चिल्लाता है, बेबी डॉल। और इसी के साथ एक लड़का पसीने से लथपथ आंखें खोलता है जिसकी उम्र अब लगभग 24 साल होगी। वही नीली आंखें, गोरा रंग, कोई भी लड़की उसे एक झलक देख ले तो पाने के लिए कुछ भी कर जाए। वो लड़का उठकर बैठ जाता है और बोलता है, 10 साल बीत गया मुझे चैन से सोते हुई। कहाँ हो बेबी डॉल, मैं तो तुम्हारा नाम तक नहीं जानता, कैसे तुम्हें ढूंढता। पता नहीं तुम किस हाल में होगी, पर एक ना एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ ली लूंगा। बस तब तक तुम किसी की मत होना, वरना मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। ये मिहिर सिंह का वादा है तुमसे। जी दोस्तों, ये है इस कहानी का पहला और लीड हीरो जिसका नाम है मिहिर सिंह, जो पूरी बिजनेस दुनिया का किंग था, साथ में अंडरवर्ल्ड का भी। गुस्सा हर वक्त आंखों में, हर कोई उससे डरता था। उसकी नजरों में गलती की माफी नहीं, सिर्फ सजा होती है। उसके दिल में अपने दादा दादी के अलावा सिर्फ उस बेबी डॉल जिससे वो बचपन में मिला था उसके लिए एक सॉफ्ट गाना था, और बाकी दुनिया के लिए शैतान। 9 बजे एमएस कॉर्पोरेशन। सब स्टाफ आकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई भी अपने बॉस को नाराज करने की गलती भी नहीं कर सकता था। मिहिर अपने केबिन में पहुंचता है, वैसे ही उसका राजीव कॉफी और आज का शेड्यूल लेकर आ जाता है। कॉफी पीते पीते मिहिर सुन रहा था। तभी वो बोलता, सर मिस्टर मेहता डाक प्लेस में है और वो अभी भी दिल्ली वाला जमीन देने के लिए रेडी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ऑक्स, चलो अब अपने तरीके से लेते हैं। और हाँ, 1 घंटे बाद होटल में मिस्टर संजीव के साथ मीटिंग फिक्स करो। उक्स, ये बोल जर वो चला जाता है और गाड़ी निकलवाता है। 20 मिनट बाद डाक प्लेस।
एक आदमी कुर्सी पे बंधा हुआ था। मिहिर एक कुर्सी पर पैर पैर चढ़ाकर बैठ जाता है और सामने बैठे मिस्टर मेहता को बोलता है, लास्ट बार बोल रहा हूँ, सिग्नेचर करेंगे या नहीं। इस पर मिस्टर मेहता बोलते हैं, नहीं करूँगा। जैसे वो ये बात बोलता है वैसे मिहिर उसका एक उंगली काट देता है, जिससे उस पूरे प्लेस में एक चीख गूंजती है। वो जैसे दूसरा उंगली काटने को होता है वैसे ही मर मेहता बोलता है, नहीं प्लस मैं कर रहा हूँ सिग्नेचर। राजीव उसको पेपर देता है, वो जल्दी से सिग्नेचर कर देता है। मिहिर उठता है और जाने लगता है, फिर पीछे मुड़कर मेहता को सूट कर देता है और वहां से निकलकर होटल अपने मीटिंग के लिए निकल जाता है। उद्धरण चिन्ह। इस पर मिस्टर मेहता बोलते हैं, नहीं करूंगा। जैसे वो ये बात बोलता है वैसे मिहिर उसका एक उंगली काट देता है, जिससे उस पूरे प्लेस में एक चीख गूंजती है। वो जैसे दूसरा उंगली काटने को होता है वैसे ही मर मेहता बोलता है, नहीं प्लस मैं कर रहा हूँ सिग्नेचर। राजीव उसको पेपर देता है, वो जल्दी से सिग्नेचर कर देता है। मिहिर उठता है और जाने लगता है, फिर पीछे मुड़कर मेहता को सूट कर देता है और वहां से निकलकर होटल अपने मीटिंग के लिए निकल जाता है। अब आगे। दिल्ली में एक लड़की जिसने क्रॉप टॉप, ब्लैक जीन्स और हाई पोनीटेल बना रखा था, वो धीरे धीरे एक घर के अंदर आ रही थी। तभी उसे कोई आवाज देता है, आ गई महारानी, टाइम देख हैं 6 बज रहे हैं, कॉलेज तो 4 बजे खत्म हो जाता है, कहा थी इतने देर तक। कहीं अपनी माँ की तरह कोई अमीर लड़का तो नहीं पटा रही थी। ये सुनकर उसके आंखों में आंसू आ जाता है। वो कुछ बोलने के लिए होती हैं, तभी पीछे से एक आदमी बोलती हैं, सुमित्रा अपनी जबान को लगाम दो। और उस लड़की को बोलता है, तुम जाओ अपने कमरे में। वो लड़की दोनों को नफरत भारी आंखों से देखकर ऊपर अपने रूम में चली जाती हैं। उसके जाने कर बाद वो आदमी जो उस लड़की का पिता था, धीरज शर्मा, उसके नफरत भारी निगाह देखकर थोड़ा दुखी हो जाता है। तभी सुमित्रा जो उस लड़की की सौतेली माँ थी, वो बोलती हैं, अपने इसे सर पर चढ़ा रखा है, उसकी हर जरूरत पूरी करते हैं, फिर भी वो आपसे इतनी नफरत करती हैं। ये सुनकर धीरज जी कुछ नहीं बोलते हैं और पार्क टहलने चले जाते हैं। उस लड़की के कमरे का दरवाजा नोक होता है, वो बोलती हैं, आ जाए भाभी। उसकी भाभी जिया अंदर आती हैं और उसको चाय देती हैं और बोलती हैं, क्यों रोकर आंसू वेस्ट कर रही हैं, फिर तेरा सर दर्द करेगा। वो बोलती हैं, क्या करूं भाभी, गलती की पापा ने और नाजायज मैं कहला रही हूँ। माँ खुद तो चली गई और मुझे छोड़ गई ये सुनने के लिए। आप पता नहीं कैसे है जो ये सब झेल रही हैं, मैं आपकी जगह होती तो कब का भैया को छोड़ कर चली जाती। इसलिए मुझे हर लड़के से नफरत है। मैं कभी शादी नहीं करूंगी। उसके भाई ने 2 शादी कर ली और दोनों को एक ही घर में रख रहे हैं। जिया के फैमिली गरीब हैं, इसलिए वो वापस नहीं जा पाए और उसकी एक बेटी भी, जिसके वजह से वो इस रिश्ते को बर्दाश्त कर गई। जिया बोलती हैं, ऐसा नहीं हो सकता, हर कोई एक जैसा नहीं होता। कोई ना कोई तो तेरे लिए भी होगा जो तुझे इस नर्क से ले जाएगा। वो लड़की बोलती हैं, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं खुद अपना रास्ता बनाऊंगी, मुझे किसी लड़के की सहारे की जरूरी नहीं है। ठीक है दादी अम्मा, अब मैं जाती हूँ खाना बनाने। वो लड़की बोलती हैं, मैं भी आती हूँ चेंज करके। तो दोस्तों, ये है माही शर्मा। गोरा रंग, ब्राउन आई, कमर तक लंबे काले बाल, कोई भी लड़का जिसे देखकर फिदा हो जाए। पर इस मैडम को लड़कों से नफरत है। और हाँ, आप सही पहचानी, ये ही है मिहिर की बेबी डॉल। अब ये देखना है कि मिहिर कैसे अपनी बेबी डॉल को पहचानेगा और उसके दिल से आदमियों के लिए नफरत खत्म करेगा। थोड़ी देर में माही चेंज करके किचन में आती हैं तो देखती हैं उसके भाई की दूसरी बीवी सोनिया जानबूझकर जिया के हाथों पर चाय गिरा देती हैं। माही जल्दी अंदर आकर जिया का हाथ में बर्फ निकलकर लगते हुए बोलती हैं,
बेशर्म औरत, शर्म नहीं आता ऐसा हरकत करते हुए। तो सोनिया चिल्लाती हुए बोलती हैं, क्या बकवास कर रही हो, गलती से गिरा मुझसे। माही बोलती हैं, चुप, बिल्कुल चुप हो जाए आप, मैंने खुद देखा है आपको। माही, ये कैसे बात कर रही हो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। इस पर माही भड़कते हुए बोलती हैं, आप मेरी भाभी कभी नहीं, मेरी सिर्फ एक भाभी हैं, जिया भाभी। ये सुनकर सावित्री और उसका माही का सौतेला भाई मयंक आता है और माही को बोलता है, माही ये कैसे बात कर रही हो। इस पर माही बोलती हैं, पहले अपनी मेकअप की दुकान को समझिए, इसने जानबूझकर मेरी भाभी का हाथ जलाया है। सोनिया मासूम बनते हुए बोलती हैं, नहीं मयंक, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ। मयंक एक बार जिया की तरफ देखता है जो दर्द से तड़प रही थी पर कुछ बोल नहीं रही थी। इस पर माही बोलती हैं, ठीक है, गलती से हुआ तो आज का खाना आप बनाए, भाभी नहीं बना पाएगी। ये बोलकर वो जिया को लेकर अपने रूम में चली जाती हैं। उसके जाने के बाद सावित्री बोलती हैं, इस लड़की का मुंह बहुत चलने लगा है। मयंक कुछ नहीं बोलता है और सोनिया की तरफ देखकर बोलता है, अब गलती हुई है तुमसे तो खाना भी आज का तुम बनाओ, और कुछ हेल्प चाहिए तो माँ कर देगी। ये सुनकर सोनिया और सावित्री एक दूसरे को देखती हैं। जिया को कोलगेट लगाकर माही लिटा देती हैं और परी जिया की बेटी का स्कूल होमवर्क करवाने लगती हैं, साथ में अपना भी प्रोजेक्ट करने लगती हैं। थोड़ी देर में मयंक रूम में आता है। जिया उसकी तरफ देखकर मुंह मोड़ लेती हैं। मयंक जिया के पास आता है और पहले जाकर एक कपड़ा गीला करके लाता है। वो जैसे जिया का हाथ पकड़ता है, जिया आंखें खोलकर देखती हैं। मयंक उसको एक नजर देखता है और उसका हाथ साफ करता है। फिर उस पर दवाई लगता है। जिया बस नम आंखों से उसको देखती हैं। फिर वो एक दवाई खाने के लिए देकर चला जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बहुत जल्द माही और मिहिर का आमना सामना होने वाला है। पर उससे पहले माही के लाइफ से जुड़ी कुछ राज खुलना है।